2016 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड की टीम ऑलमोस्ट जीतने ही वाली थी, लेकिन हाथ आई बाजी फिसल गई और इसकी एकमात्र वजह थे बेन स्टोक्स। 6 साल बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट इंग्लैंड हारने ही वाली थी, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से जीत गए और उनका नाम है बेन स्टोक्स। एक ऐसा नाम जिसने स्ट्रगल, रिजेक्शन, कंट्रोवर्सीज और अपने ही देश से गालियां खाने के बाद कमबैक किया और ऐसी स्टोरी लिखी कि उनकी कहानी मोटिवेशन बन गई। पर कैसे? आखिर क्यों बेन स्टोक्स के कमबैक को इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री का बिगेस्ट और लर्नेबल कमबैक माना जाता है? क्या है बेन स्टोक्स के स्ट्रगल की कहानी? क्यों वो एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में फंसते चले गए? इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहना कंपलसरी है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल होने के लिए अपने प्रेजेंट में रहना और फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो इस कहावत को अपनी लाइफ में उतार लेता है वो इतिहास लिखता है, जैसे कि बेन स्टोक्स ने लिखा। बेन स्टोक्स की असली जर्नी शुरू होती है 4 जून 1991 से, जब न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के पास पिता जेरार्ड स्टोक्स और मां डेबोरा स्टोक्स के घर उनकी एकमात्र संतान बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स का जन्म होता है, जिन्हें आज पूरी दुनिया बेन स्टोक्स के नाम से ज्यादा बेहतर जानती है। स्टोक्स के पिता रग्बी के माहिर खिलाड़ी थे, जबकि मां एजुकेटर। पर कहा जाता है कि डेबोरा स्टोक्स भी अपने समय में क्रिकेट खेला करती थी, हालांकि उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि स्टोक्स को क्रिकेट विरासत में मिला था। बचपन से ही स्टोक्स को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन उनके हाथ में बॉल थमा दी गई रग्बी की। इसके बाद उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा समय इसे ही देने लगे। पर मन में एक कमी सी खल रही थी। रग्बी के मैच में जीत मिले या फिर हार, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दिमाग में सिर्फ क्रिकेट चल रहा था। इसलिए 14 साल तक रग्बी से जुड़े रहने के बाद उन्होंने पहले तो न्यूजीलैंड छोड़ा और इंग्लैंड में आ गए। यहाँ के कोकरमाउथ स्कूल में एडमिशन लिया और कोकरमाउथ की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 2006 तक उनका टैलेंट लोगों के सामने आने लगा था। जल्द ही डोमेस्टिक करियर भी शुरू हो गया और 2009 में अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान एक हाफ सेंचुरी जड़ के उन्होंने अपनी जगह इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में पक्की कर ली और 2011 में इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। लेकिन उनका असली टैलेंट 2013-14 की एशिया सीरीज में देखने को मिला। उन्होंने सीरीज के चौथे टेस्ट में पर्थ के पिच पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, जो इस सीजन में उनका एकमात्र शतक था। हालांकि इंग्लैंड ये मैच 5-0 से हार गई, लेकिन बेन स्टोक्स के 279 रन्स और सेंचुरी हर किसी को याद रह गई। इसके बाद 2015-16 की साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बेन स्टोक्स ने अपने नाम के झंडे गड़वा दिए। केटाउन वाले मैच में 198 गेंदों पर 258 रन मारकर वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गए, क्योंकि ये डबल सेंचुरी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरीज में से एक बन गई, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी बनी। इसके अलावा 10 विकेट और 2 5 विकेट हॉल ने यह प्रूव कर दिया कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर है, जो हर पिच, हर कंडीशन और हर मैच में टीम का गौरव बढ़ा सकते हैं। इंग्लैंड में उन्हें जनरेशन प्लेयर की तरह देखा जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 2016। तारीख थी 3 अप्रैल और मैदान कोलकाता का ईडन गार्डन। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीम आमने सामने थी। इंग्लैंड को जहां मैच अपने नाम करने के लिए आखिरी ओवर में 19 रन डिफेंड करने थे, वहीं वेस्ट इंडीज किसी भी कीमत पर इन 19 रनों को बनाकर ट्रॉफी जीतने का सुनहरा सपना बुन रही थी। पर यह देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए वेस्ट इंडीज के फैंस जहां मुंह लटकाए बैठे थे, वहीं इंग्लैंड के प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स थे। पर उनकी खुशी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इस टूर्नामेंट में 4 विकेट्स अपने नाम करने वाले बेन स्टोक्स को कैप्टन मॉर्गन ने बॉल थमा दी, क्योंकि मॉर्गन को विश्वास था कि अब इंग्लैंड को ये बाजी सिर्फ स्टोक्स ही जितवा सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। स्टोक्स के सामने थे वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट, जो उस दिन फुल फॉर्म में थे और उन्होंने स्टोक्स की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर इस हारी हुई बाजी को अपने नाम करके मैच फिनिश कर दिया। उस दिन इंग्लैंड ये मैच जीतते जीतते हार गई, वो भी स्टोक्स की वजह से। कहीं न कहीं स्टोक्स भी इस हार का जिम्मेदार खुद को ही मान बैठे थे। एक तरफ जहां वेस्ट इंडीज टीम खुशी के मारे नाच रही थी, वहीं स्टोक्स मैदान में सर पकड़ कर बैठे थे और टीम के दूसरे खिलाड़ी उन्हें संभाल रहे थे। इस मोमेंट पर बेन स्टोक्स खुद से ही सवाल कर रहे थे कि कहीं इंग्लैंड और T20 कप के बीच में वो खुद तो नहीं आ गए थे। इंग्लैंड का दूसरा T20 ट्रॉफी उठाने का सपना टूटने की वजह कहीं वो खुद तो ही नहीं थे। एक तरफ तो स्टोक्स मेंटली परेशान थे, वहीं उनके जले पर नमक छिड़कने का काम उन्हीं के देशवासियों ने किया। पूरे इंग्लैंड ने स्टोक्स को ट्रोल किया, उन्हें खूब भली बुरी बातें कही गई, इवन गालियां भी सुनाई गई। इस हार के बाद तो जैसे स्टोक्स की लाइफ एक बुरे सपने में रन कर रही थी। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनकी जिंदगी मानो जैसे उलझती ही जा रही थी। दरअसल बात है 2017 की, जो ब्रिस्टल में एक नाइट क्लब के बाहर स्टोक्स कुछ लोगों से लड़ते हुए नजर आए। इस स्ट्रीट फाइट में उनके साथ उन्हीं की टीम के प्लेयर एलेक्स हेल्स भी थे।
फाइट का जब वीडियो वायरल हुआ तो उसमें स्टोक्स कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और स्टोक्स को पूरी रात जेल में रहना पड़ा। इस घटना ने उनके करियर पर बहुत बुरा असर डाला। उन्हें इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने सस्पेंड भी कर दिया। साथ ही उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की गई, जिस वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ तो उनके 2 मैचेस मिस हुए ही, साथ ही वो 2017-18 की एशिया सीरीज से बाहर रहे और इंडिया के अगेंस्ट भी टूर नहीं कर पाए। सिर्फ स्टोक्स ही नहीं बल्कि हेल्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई। स्टोक्स को इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया और कोर्ट में उनके ऊपर केस चला। दूसरी तरफ फैंस की तरफ से भी स्टोक्स को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जो लोग कभी उन्हें नेक्स्ट आइकॉनिक प्लेयर कह रहे थे, अब वही स्टोक्स के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। स्टोक्स की लाइफ में 2016 से 2018 का साल सबसे बुरा समय रहा, जिसकी रियल वजह बनी वो स्ट्रीट फाइट, जिसकी सच्चाई असल में कुछ और ही थी। दरअसल कोर्ट में हियरिंग के दौरान स्टोक्स ने बताया कि वो और हेल्स 2 गे लोगों को होमोफोबिक अब्यूज से बचा रहे थे, लेकिन लोगों ने इस वीडियो का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। बाद में कोर्ट में भी ये बात साबित हुई और उन्हें अगस्त 2018 में इनोसेंट पाते हुए उन पर लगे हुए सभी लीगल चार्जेस हटा दिए गए। कोर्ट ने भले ही स्टोक्स को निर्दोष मान लिया था, लेकिन इंग्लैंड और उनके फैंस अभी भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो उन पर 3000 पाउंड का फाइन लगाते हुए 8 मैचेस से बैन भी कर दिया था। इस मोमेंट पर अगर कोई और खिलाड़ी होता तो बुरी तरह से टूट जाता, लेकिन स्टोक्स नहीं टूटे और अपनी धुंधली इमेज को सही करने के लिए जुबान का नहीं बल्कि अपनी स्किल्स और बैट का सहारा लिया और फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था इंग्लैंड, मतलब पिच अपनी थी और मौका भी था। स्टोक्स कैसे भी करके इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये चांस था 2016 की उन बैड मेमोरीज को इंग्लैंड फैंस के दिमाग से परमानेंट डिलीट करने का, और स्टोक्स ने ये किया भी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में ओपनिंग मैच से ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन असली खेल शुरू हुआ फाइनल में। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया वो फाइनल शायद ही इंग्लिश और न्यूजीलैंड प्लेयर्स कभी भूल पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ बेन स्टोक्स, जो कसम खा के आए थे कि ये टूर्नामेंट इंग्लैंड के हाथों से नहीं फिसलेगा। और फिर वो ओवर थ्रो वाला इंसिडेंट, जब गप्टिल का थ्रो बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर चला गया और अंपायर ने इंग्लैंड को 4 रन दे दिए। इसके साथ ही 2 क्रूशियल सिक्सेस ने इस मैच को टाई करके रख दिया था। सुपर ओवर में बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। इस टूर्नामेंट में उनका धमाकेदार प्रदर्शन और आखिरी तक अपनी टीम के लिए डट कर खड़े रहने का जज्बा देखकर हर इंग्लिश फैन ने उन्हें सलाम ठोका और फाइनली ये मैच इंग्लैंड के नाम हो गया। इस तरह बेन स्टोक्स की वजह से इंग्लैंड को उसका पहला ODI कप जीतने का मौका मिला। इसलिए 2016 में जहां स्टोक्स को चारों तरफ से हेट मिल रही थी, वहीं 2019 में वो इंग्लैंड टीम के हीरो बन गए थे। चारों तरफ बस उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। पर स्टोक्स यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद की एशेज सीरीज में तो उन्होंने और भी कमाल कर दिया। 2019 की एशिया सीरीज के लिए हैंडले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। तब तीसरे टेस्ट मैच में स्टोक्स ने एक शानदार पारी खेली और नॉन स्टॉप 135 रन जोड़कर क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। स्टोक्स ने इस मैच में अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को करारी हार दी और इंग्लैंड को कभी ना भूलने वाली जीत। साथ ही 142 साल पुरानी एशिया सीरीज के इतिहास की वो विक्ट्री जो सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। इस मैच में स्टोक्स की इनिंग को सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड का टाइटल दिया और इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया। जिस तरह 2016 उनके लिए सबसे बुरा साल रहा, उसी तरह 2019 उनकी लाइफ का सबसे अच्छा साल साबित हुआ। एक के बाद एक ऐतिहासिक जीत से अपनी छवि को संवारना और फिर ICC प्लेयर ऑफ द ईयर जैसा प्रीशियस अवार्ड अपने नाम करना वाकई में कमाल था, और ये कमाल सिर्फ स्टोक्स ही कर सकते हैं। 2019 के बाद 2020 में कोविड का इम्पैक्ट क्रिकेट पर भी हुआ, पर इस बीच भी बेन स्टोक्स का जलवा जारी रहा। 2021 में जब कोविड इंग्लैंड में फैल चुका था और इंग्लिश टीम के कैप्टन मॉर्गन भी इससे सफर कर रहे थे, तब उनकी एब्सेंस में कैप्टनसी किसी और को नहीं बल्कि स्टोक्स को सौंपी गई और स्टोक्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड टीम की लिमिटेड ओवर कैप्टनसी को बखूबी संभाला। इसके बाद 2022 में भी स्टोक्स ने अपने नाम का हल्ला मचवाया और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में स्टोक्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। ये मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में था। पाकिस्तान की तरफ से 137 रनों का टारगेट दिया गया था और इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए स्टोक्स ने हाफ सेंचुरी मारकर वो मैच और दूसरा T20 वर्ल्ड कप जितवाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच के साथ ही इंग्लैंड की ये टीम क्रिकेट हिस्ट्री में 20 ओवर और 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। और ये सब मुमकिन हुआ बेन स्टोक्स की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ अपने बुरे दौर को फेस किया बल्कि उस दौर में भी अपने गेम पर काम किया
लोगों की कड़वी बातें सुनने के बाद भी उन्होंने अपने गेम पर इसका रत्ती भर असर नहीं होने दिया। 2016 के बाद भले ही उनका करियर डाउन चल रहा था, पर 2017 में वो IPL और दूसरे फॉर्मेट में काफी अच्छा कर रहे थे। पर कहते हैं ना, एक गलती हजार अच्छाइयों को छुपा देती है। कुछ यही हो रहा था स्टोक्स के साथ भी, पर उन्होंने हर सिचुएशन को फेस किया और हर हेट कमेंट का जवाब अपने शानदार प्रदर्शन से देकर इंग्लिश क्रिकेट हिस्ट्री के महान खिलाड़ी बन गए। आज भी उन्हें चैंपियन कहा जाता है। उनके खेलने का अंदाज और मैच को जीतने की जिद करोड़ों यूथ की इंस्पिरेशन है और वो अपनी टीम के लीडिंग प्लेयर्स में से एक हैं। उम्मीद है कि बेन स्टोक्स की स्टोरी आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करेगी और आप भी अपने गोल के लिए पैशनेट होकर उसे अचीव करेंगे। वैसे स्टोक्स के मोटिवेशनल कमबैक पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल 22 यार्ड्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।